राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे जानकी जयंती कब है, इस दिन हमें किस तरीके से किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, और यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, यदि आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो इस दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपकी विवाह की बाधाएं दूर हों और मनचाहा जीवन साथी आपको प्राप्त हो, ये उपाय भी बताएंगे। बंधुओं, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विशेष माना जाता है। इस दिन जगत जननी माँ जानकी जी का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में माँ सीता के जन्मोत्सव पर्व का विशेष उत्सव होता है। यदि हम बात करें कि इस साल ये तिथि कब है, कब आप माता जानकी का जन्मोत्सव पर्व मनाएंगे, तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 9 फरवरी को सुबह 5:01 से शुरू होगी। अष्टमी तिथि का समापन 10 फरवरी को सुबह 7:27 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल 9 फरवरी सोमवार के दिन माँ जानकी जी का जन्मोत्सव पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। यदि हम पूजा के मुहूर्तों की बात करें तो जानकी जयंती के दिन यानी कि 9 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का समय सुबह 5:21 से सुबह 6:12 तक रहेगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त की पूजा का मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। इन मुहूर्त में पूजा करने से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। अब इस दिन पूजा किस विधि से करनी चाहिए? देखिए बंधुओं, माँ जानकी भगवान श्री राम की आह्लादनी शक्ति हैं। इनकी पूजा करने से भगवान श्री राम की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जानकी जी का जन्मोत्सव पर्व पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। पूजा विधि की बात करें तो आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के पूजा करें। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उस पर भगवान सीताराम के श्री विग्रह की या छाया चित्र की स्थापना करें। इनका गंगा जल से अभिषेक करें, लोरी से टीका करें और सुगंधित फूलों की माला से इनका अभिषेक करें। ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पूजा पूर्ण होने पर श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती के बाद दंडवत प्रणाम करें। रामायण के या सुंदरकांड का पाठ एक कर सकते हैं यदि आप पर समय है तो इस तरह से जानकी जयंती के दिन हमें पूजा माँ सीता और राम जी की अवश्य करनी चाहिए। जानकी जयंती का पर्व मनाने से घर में सुख शांति आती है, जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसके साथ ही जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आप माँ जानकी का जन्मोत्सव पर्व मनाइए। अब बात करते हैं बेहद खास उपाय की। यदि आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह की बात बनते बनते टूट जाती है, या कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपके विवाह में बाधा बन रहे हैं, तो आप जानकी जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड के पाठ में इस चौपाई का संपुट लगा लीजिए। चौपाई क्या है? सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजह मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुच साचा, जो वर मिले जाहे मनुराचा। ये चौपाई का अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि माँ सीता ने भी सती माता की पूजा करने के बाद माँ सीता के सामने वो प्रकट हुई। गौरी माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो नारद जी के वचन हैं वो कभी खाली नहीं जाते, आपको मनचाहा वर शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो इस चौपाई का संपुट लगा करके आप जानकी जयंती के दिन पाठ कीजिए सुंदरकांड का।
इसके साथ ही माँ सीता को सुहाग की वस्तुएं अर्पित कीजिए। माँ सीता को चुनरी अर्पित कीजिए और कलावे से भगवान सीताराम का 7 बार गठबंधन कीजिए। ये उपाय करने से आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी, आपको मनचाहा वर उत्तम प्राप्त होगा। तो आप इस उपाय को जानकी जयंती के दिन अवश्य कीजिए यदि आपके विवाह में बाधा आ रही हैं। ये बड़ा सटीक उपाय है, शास्त्रों में दिया गया उपाय है। इस उपाय को करने से आपका शीघ्र विवाह होगा, उत्तम वर की प्राप्ति होगी। राधे राधे।